ही आहे रागिणीची पिरियड पार्टी। हो, आपल्या लेकीला पहिल्यांदा मासिक पाळी आली म्हणून जितेंद्र भट्ट यांनी अशी पार्टी आयोजित केली आहे। उत्तराखंडच्या उधमसिंग नगर जिल्ह्यातल्या काशीपूर शहरात राहणारे जितेंद्र हे एक म्युझिक टीचर आहेत आणि त्यांना पाळीविषयीची बुरसटलेली मानसिकता बदलायची आहे। तो गांव में हमने ऐसा माहौल देखा था जब मैं 4 साल 5 साल की एज का रहा हूँगा। तो वहाँ जो जिन महिलाओं को जब इस तरह माहवारी पीरियड्स का रहता था इशू, तो उनको जो है एक तरह से समझिए कि घर से अलग कर दिया जाता था। घर से अलग मतलब उनका रहना अलग हो गया और उनका खाना अलग, उनके बर्तन अलग, उनके कपड़े अलग। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि भाई उनको जैसे जो जिनको हम गौशाला कहते हैं या गोट कहते हैं गांव में, तो वहाँ वो 4 दिन या 5 दिन उनको वहाँ रहना होता था, वहीं अपना दिनचर्या उनकी वहीं रहती थी। मेरी शादी हुई, बच्ची हुई, तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और जब मेरी बेटी को पीरियड्स होंगे या जब उनको माहवारी होगी, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको उत्सव की तरह मनाऊंगा, इसको टैबू की तरह नहीं देखूंगा, इसको उत्सव की तरह मनाऊंगा। रिश्तेदारों में क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि हमारी चूँकि ऐसी ही कंडीशनिंग है, तो एकदम से किसी चीज़ को तोड़ना आसान नहीं होता। तो उस वहाँ भी मिली जुली प्रतिक्रिया रहीं, कुछ लोग नहीं आए और कुछ आए। पाळीविषयी समाजात आजही बरेच गैरसमज आहेत। युनिसेफच्या एका रिपोर्टनुसार दक्षिण आशियात दर 3 पैकी एका मुलीला तिच्या पहिल्या पिरियड पूर्वी पाळीविषयी माहितीच नसतं। अनेकदा पाळीला महिलांच्या कमकुवतपणाशी आणि प्रतिष्ठेशीही जोडलं जातं। पण बाबांनी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे रागिणी खुश आहे। जब पार्टी प्लान हुई थी तब नीचे सारे बच्चे आए थे और मेरे को अंदर आने भी नहीं दे रहे थे। फिर मैं जब अंदर नीचे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से तैयार करा हुआ था। केक कटिंग हुई, गिफ्ट्स मिले मुझे बहुत सारे, और ज़्यादातर गिफ्ट्स में सैनिटरी पैड्स और चॉकलेट मिली थी। पाळीविषयी कुटुंबांमध्ये कधीच मनमोकळेपणाने चर्चा होत नाही। रागिणीची आई सांगते की असं काहीतरी करण्याची खरंच गरज होती। जब ये प्लानिंग की गई कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा जो था वो नहीं भी पता था लोगों को और पता भी था। तो उसका कोई हमारे जीवन में ऐसा कोई किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया, ना हमें ऐसे बताया गया कि बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ये मत सोचो। तो हमने ऐसा जैसे लोग यूजुअली करते हैं वही हमने भी अपना लाइफ में किया। लेकिन आज जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जो आगे बेटियाँ हैं उनके लिए और जो नारियाँ हैं उनके लिए भी बहुत एक कदम है जो आगे बढ़ना चाहती हैं। रागिणीच्या या पिरियड पार्टीमध्ये सहभागी झालेल्या मुलींना वाटतं की पाळीभोवती असलेला टाबू आता दूर व्हायला हवा। जब मैं यहाँ आई तो सभी मतलब थे, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी, थोड़ी सी हेजिटेशन भी थी, बट जब केक कटिंग हुई और सेलिब्रेशन हुआ तो बहुत अच्छा लगा। सब ओपन माइंडली मतलब इन्जॉय कर रहे थे। कभी कभी हम लोग वर्क पे होते हैं अपने प्लेस पे, तो वहाँ आराम करने नहीं मिलता हम लोगों को, और हम लोग हेजिटेट होते हैं इसको बताने में कि हमको पीरियड्स हो रहे हैं, तो हम बता भी नहीं पाते और उस वजह से हम छुट्टी भी नहीं ले सकते खुलकर। पण हो, रागिणीच्या पिरियड पार्टीला फक्त मुलीच नाही तर मुलं सुद्धा आले होते। त्यांनाही वाटतं कि पीरियड विषयी मुलांनाही तितकीच माहिती असायला हवी। तौर पे जब तक हम मेल्स को सेंसिटाइज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, और सिर्फ मेल्स को सेंसिटाइज करके भी काफ़ी नहीं होगा। कुछ हद तक फीमेल्स को भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी इस तरीके की रूढ़िवादी सोच अभी भी रखती हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, उसने मुझे बताया कि आज मेरे को पहला दिन है मेरे पीरियड्स का और मुझे बहुत पेन हो रही है। तो इससे ये भी जागरूकता हुई कि मेरी बहन मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाई। रागिणीच्या आसपासच्या लोकांना आशा आहे की अशा पुढाकारांमुळे समाजात पाळीविषयीच्या अंधश्रद्धा दूर होतील, जे मुलींसाठी खूप आवश्यक आहे।